हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात करेंगे और इससे पहले हम लोग सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात किया था। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर वाली वीडियो को देखा होगा और बहुत अच्छे वे में टॉपिक को समझा होगा। क्योंकि हमने लास्ट के अंदर आपको बोला था यदि कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप फुल ब्रिज इन्वर्टर समझना चाहते हैं तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा केयरफुल्ली, क्योंकि आज हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग हाफ ब्रिज पढ़ चुके हैं तो बस थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है और उसी के आधार पर थोड़ा सा हमारा आउटपुट के अंदर चेंजेस आएगा। बाकी लगभग सारा कंसेप्ट वही है जो हम लोग हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर पढ़ा है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद फुल ब्रिज वाले लेक्चर को देखिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं फुल ब्रिज इन्वर्टर के अंदर हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं और वो चेंजेस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम लोग फुल ब्रिज इन्वर्टर के अंदर क्या किए हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 थायरिस्टर यूज़ किया। इससे पहले हाफ ब्रिज के अंदर कितना, केवल 2 थायरिस्टर एंड 2 एंटी पैरेलल डायोड यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर 4 थायरिस्टर यूज़ कर रहे हैं और 4 एंटी पैरेलल डायोड यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को लोड के क्रॉस पूरा वोल्टेज VDC चाहिए। इससे पहले जो हमको वोल्टेज मिल रहा था वो हाफ यानी VDC/2 मिल रहा था लोड के क्रॉस। तो हमारा डिसएडवांटेज था कि लोड के क्रॉस फुल वोल्टेज यानी VDC या टोटल हमारा जो सप्लाई वोल्टेज था वो लोड के क्रॉस अपीयर नहीं हो पा रहा था, यानी 100% वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा था। कन्वर्जन यानी DC से AC तो मिल रहा था, लेकिन पूरा का पूरा AC हम लोग को सप्लाई नहीं मिल रहा था जितना DC के अंदर हम लोग दे पा रहे थे, यानी वोल्टेज की वैल्यू कम मिली थी 50%। तो उसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए कि लोड के क्रॉस हमारा पूरा वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है VDC है वो लोड के क्रॉस पूरा मिल जाए, उसके लिए हम लोगों को 4 थायरिस्टर एंड 4 डायोड का यूज़ करना होगा। और इससे पहले के लेक्चर में भी हमने आपको बताया और फिर से बता रहे हैं कि हम लोगों को मेनली यूज़ थायरिस्टर का होता है। थायरिस्टर को हम लोग ऑन और ऑफ करके यानी कि लोड के क्रॉस AC सप्लाई प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन डायोड का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि लोड जनरली इंडक्टिव नेचर का होता है। तो जब लोड इंडक्टिव रहे, प्योर इंडक्टिव रहे, RL रहे, RLC रहे, उस समय पर हमारा डायोड काम करता है और डायोड हमारा रिवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने में मदद करता है, AC सप्लाई प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा यानी थायरिस्टर और डायोड की मदद से हमारा लोड के क्रॉस AC सप्लाई मिलेगा और वो जो AC सप्लाई होगा वो हमारा VDC के बराबर होगा। अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा? तो चेंजेस कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या चेंजेस आया, तो 2 थायरिस्टर की जगह 4 थायरिस्टर और हमारा 2 डायोड की जगह 4 डायोड लगाया और ईच डायोड जो है थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में लगा हुआ है। ये आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराने में मदद करेगा जब हमारा लोड इंडक्टिव या RL RLC लोड होगा तब। अब देखिए ऑपरेशन या वर्किंग किस तरह से है, मोड क्या क्या बनेगा, बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने सिंगल फेज हाफ ब्रिज पढ़ लिया है तो फुल ब्रिज के अंदर कुछ भी जान नहीं। तो अगर मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोड लगाए हुए हैं, रिफरेंस डायरेक्शन दिखाए हुए हैं। पहले भी हम दिखाया था कि रिफरेंस डायरेक्शन इस तरह का I0 डायरेक्शन हम लोग माने हुए थे वहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से I0 माने हुए हैं और V0 जो है यहाँ पर प्लस माइनस माने हुए हैं। और यहाँ पर हम लोगों का अगर करंट इस तरह से फ्लो होता I0 के डायरेक्शन में, मतलब कि लोड के क्रॉस पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा। अगर ये जो रिफरेंस माने हुए हैं ये वाला एरो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है लोड के क्रॉस। और हमको यही चाहिए, यानी एक बार पॉजिटिव करंट चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बार रिवर्स डायरेक्शन, जो कि हमको मिल जाएगा थायरिस्टर को ऑन और ऑफ करने की मदद से।
अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थायरिस्टर को ऑन भी करना है और ऑन करने के लिए आपको मालूम है हम लोग जनरली गेट ट्रिगरिंग का यूज करते हैं, और ऑफ करने के लिए हम लोग पढ़ चुके कम्यूटेशन। तो यहाँ पर कम्यूटेशन सर्किट दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि कम्यूटेशन यहाँ पर सर्किट लगा होगा जिसकी मदद से हमारा कम्यूटेशन प्राप्त होगा। तो अब देखिए वर्किंग किस तरह से, मोड क्या क्या बनेगा। बहुत आसान चीज है, ध्यान से देखिएगा। दो मोड बनेगा, एक केस 1 और दूसरा केस 2, या इसी को आप मोड 1 मोड 2 बोल सकते हैं। एक में हम कहां से 0 से लेकर कहां तक बात करेंगे, 0 से लेकर t/2 तक आधे समय तक बात करेंगे, और दूसरे केस में t/2 से लेकर t तक यानी पूरा पीरियड, यानी आधा आधा समय दोनों में हमारा कंडक्शन होगा। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव प्राप्त करना है, एक बार निगेटिव प्राप्त करना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 4 थायरिस्टर लगा हुआ है, तो 4 थायरिस्टर में से 2 थायरिस्टर को हम एक साथ ऑपरेट कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे, ट्रिगर करेंगे। तो जब हम T1 एंड T4 को ट्रिगर करेंगे तब क्या होगा, T1 एंड T4 को जब ट्रिगर कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला निगेटिव टर्मिनल इसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, बस देरी किस बात की है, तो ट्रिगरिंग करने की देरी है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, T1 एंड T4 को ट्रिगर करेंगे, ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा दिया, शॉर्ट हो गया, T1 शॉर्ट हो गया, T4 शॉर्ट हो गया। और इन दोनों को ट्रिगर नहीं किया है तो ये दोनों यानी कहाँ गया, T3 एंड T2 क्या रहेगा, ओपन रहेगा। T3 एंड T2 ओपन रहेगा, यहाँ पर वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये भी आपका T3 भी ओपन एंड T4 भी क्या है, ओपन है। अब ध्यान से देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ से ध्यान से देखिए, T1 आपका है फॉरवर्ड है, करंट इधर से फ्लो होगा, तो करंट यहाँ से आएगा, लोड के क्रॉस इधर से जाएगा और T4 से होता हुआ इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी अब ध्यान से देखिए, जो हम लोग रिफरेंस माने हुए थे I0, क्या उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है या उसके अपोजिट में हो रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है तो करंट किधर से, रिफरेंस के सेम डायरेक्शन में हो रहा है या रिफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपको यानी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो रिफरेंस का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पर फॉलो होगा यदि हम T1 एंड T4 को ट्रिगर करते हैं। तो यानी इस साइकिल में 0 से लेकर T/2 साइकिल में, हाफ साइकिल के अंदर जब T1 एंड T4 को ट्रिगर किया जाता है तो हमारा करंट का डायरेक्शन वही होता है जो हमारा रिफरेंस डायरेक्शन है, यानी हमारा लोड के क्रॉस पॉजिटिव करंट फ्लो होगा। अब देखिए वोल्टेज क्या है, तो पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है लोड के पॉजिटिव से, निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है लोड के निगेटिव से, यानी वोल्टेज कितना है, V0 पॉजिटिव वोल्टेज होगा। और इस V0 की वैल्यू क्या होगा, तो अब ध्यान से देखिए कि ये पैरेलल में कनेक्ट है लोड, तो ये पॉजिटिव से, निगेटिव से, तो Vs, या आप इसी को क्या बोलेंगे, VDC, यानी Vs की वैल्यू क्या है, सप्लाई वोल्टेज को हम लोग माने हुए VDC। तो ये VDC के बराबर यानी फुल वोल्टेज हमको मिलेगा, 100% वोल्टेज मिलेगा। कब, जब हमारा T1 एंड T4 को ट्रिगर करेंगे तब। यही एडवांटेज है जो कि हमको हाफ ब्रिज में नहीं मिल पा रहा था, केवल VDC/2 वोल्टेज मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर VDC यानी टोटल हमारा DC वोल्टेज अपेयर होता है हाफ साइकिल में, और हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव VDC यहाँ पर हमको मिलेगा। V0 किसके बराबर होगा, तो प्लस VDC के बराबर होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, D1 D2 D3 ये सारा जो है ओपन रहेगा। यहाँ पर ओपन करके आप दिखा सकते हैं, ये सारा काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा लोड अभी हम क्या बात मान के चल रहे हैं, रेसिस्टिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस मान के चलते हैं, जब क्या ये किसको, T3 एंड T2 को हम कंडक्ट करेंगे। ये T3 एंड T2 को जब हम ट्रिगर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, T3 और ये T2 ये दोनों भी अभी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, यानी दोनों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर है। देरी किस बात की है, ट्रिगर की। तो जैसे T3 T2 को ट्रिगर करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा
और यहाँ से होता हुआ T2 से होता हुआ करंट इस तरफ से आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए करंट कहाँ से चला, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला, इधर से चला और निगेटिव टर्मिनल के अंदर आया। अब ध्यान से आप खुद देखकर बताइए कि जब हमारा T3 एंड T2 हमारा कंडक्ट कर रहा है, ट्रिगर हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो उस समय लोड के क्रॉस जो रिफरेंस करंट हम लोग माने हुए थे, क्या वही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है जब T3 एंड T2 को ऑन कर रहे हैं तब? तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि नहीं, जो रिफरेंस डायरेक्शन हम लोग माने हुए हैं ये वाला, रिफरेंस डायरेक्शन माने हुए हैं ये वाला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा लोड के क्रॉस करंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। करंट इस वाले टाइम ड्यूरेशन के अंदर T/2 से लेकर T के पीरियड के अंदर जब हमारा T3 एंड T2 ट्रिगर हो रहा है तब करंट कैसा है आपका, निगेटिव है। थोड़ा वोल्टेज पर भी आप ध्यान देते हैं, वोल्टेज क्या होगा, तो अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है किससे, निगेटिव से, निगेटिव टर्मिनल है किससे, पॉजिटिव से। मतलब क्या हुआ कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये Vs जो है यानी VDC वोल्टेज वो तो अप्लाई होगा, लेकिन कैसा होगा, -VDC अप्लाई होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज अपेयर, करंट भी निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। T3 T2 कंडक्ट होगा तब क्या होगा, और T1 T4 कंडक्ट होगा तब क्या होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सारे चीज को हम यहाँ पर दिखा दिया, जो पहले बात किया था हम लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 T4 कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा आपका D1 D4 कंडक्ट करेगा जब लोड इंडक्टिव रहेगा तब। यहाँ पर T2 और T3 कंडक्ट कर रहा है, दोनों निगेटिव है, यहाँ पर वोल्टेज भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव। कब होगा, T2 और T3 कंडक्ट करेगा तब। यहाँ पर D2 और D3 कंडक्ट करेगा जब इंडक्टिव होगा तब। इसमें आपका वोल्टेज निगेटिव एंड करंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ डिटेल में हमने पहले बता दिया है आपको, फिर उसी का थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। केवल अंतर क्या है ग्राफ में, तो जहां पर हमारा केवल एक थायरिस्टर, यहाँ पर दो होगा। तो अब देखिए ग्राफ में हम कुछ नहीं किया, सेम ही ग्राफ रहने दिया, केवल नेम चेंज किया है। तो यहाँ पर IG1 पहले था, एक हम लोग थायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं, यहाँ पर दो को करेंगे, किसको किसको, थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 4 को ट्रिगर करेंगे, तो T1 एंड T4 चालू हो जाएगा। दूसरा हम लोग हाफ टाइम के बाद किसको चालू कर रहे हैं, गेट करंट दे रहे हैं थायरिस्टर 2 एंड थायरिस्टर 3 को, तो T2 एंड T3 चालू हो जाएगा पहले की तरह। वोल्टेज हम लोग जब ये T1 T4 चालू है, T1 एंड T4 चालू है, तो वोल्टेज कैसा है आपका, V0 पॉजिटिव है। और यहाँ पर VDC/2 पहले वाला बना हुआ ग्राफ, तो यहाँ पर VDC/2 की जगह क्या हो जाएगा, VDC हो जाएगा। अब यहाँ पर I0 है, तो I0 की जगह यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कब, T2 और T3 जब कंडक्ट कर रहा है तो VDC क्या है, माइनस है, तो VDC ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पर VDC आ जाएगा, ठीक है, -VDC आपको मिल जाएगा इस ड्यूरेशन के अंदर। फिर से T1 T4 चालू होगा तो हमारा V0 पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू VDC के बराबर होगी। अब I0 का जो यानी कि हमको देखना है ग्राफ, वो लोड के हिसाब से देखना। तो जब केवल रेसिस्टिव लोड है, R लोड है, तो हमारा कौन काम करेगा, I0 हमको आउटपुट मिलेगा, I0 आउटपुट हमको मिलेगा पॉजिटिव। कब, जब हमारा कौन काम करेगा, T1 एंड T4, तो T1 एंड T4। यहाँ पर निगेटिव करंट मिलेगा कब, जब T2 और T3 रहेगा तब। यहाँ पर T1 एंड T4 रहेगा तो फिर से हमारा करंट क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, लोड इंडक्टिव है तब। जब प्योर इंडक्टिव रहेगा तो हमको मालूम है लोड क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो T1 T4 चालू है तो करंट जा रहा है, तो क्या कर रहा है, करंट को
यानी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और एनर्जी स्टोर करने के बाद क्या करेगा, कुछ देर के बाद ये डिलीवर करेगा। तो डिलीवर करेगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है क्या, D1 एंड D4 से जब करंट फ्लो होगा D1 एंड D4 से, तो करंट कहाँ है, निगेटिव में। यानी ये वाला जो रिफरेंस इधर से ने D1 से आपका और D4 से, यानी करंट का डायरेक्शन क्या, ये एनर्जी को देगा तो करंट किधर से, करंट का डायरेक्शन इधर से। लेकिन यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड D4 जो है फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब इधर से करंट जाएगा। तो करंट इधर से जब फ्लो होगा D4 और D1 से, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो रिफरेंस उसके अपोजिट हो जाएगा। लेकिन पोलरिटी सेम है, प्लस और इधर क्या है, माइनस। पोलरिटी वोल्टेज सेम रहेगा पॉजिटिव, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव। पहले भी आपको बताया हुआ, केवल खाली नाम चेंज कर देना है, D1 की जगह पर D1 D4 कर देना है। यहाँ पर क्या है, करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, T1 T4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर D2 और D3 हो जाएगा, यहाँ पर T2 एंड T3 हो जाएगा। यहाँ पर आधा आधा होता है जब प्योर इंडक्टिव होता है, और RL रहेगा तो ये वाला पीरियड, डायोड वाला पीरियड है, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर D1 एंड D4 हो जाएगा, यहाँ पर T1 T4, नाम चेंज कर लीजिएगा, केवल नाम की जगह पर D1 है तो D1 D4 आ जाएगा, D2 है तो D2 एंड D3 आ जाएगा, T1 है तो T1 T4, T2 है तो T2 T3। क्योंकि यहाँ पर फुल ब्रिज है, यानी 4 थायरिस्टर और 4 डायोड है, तो एक समय पर 2 थायरिस्टर काम करेगा या 2 डायोड काम करेगा। तो इसी तरह से नेम के अंदर खाली चेंजिंग कर देगा, बाकी ग्राफ आपका बिल्कुल सेम होगा। आई होप आपको बहुत आसान लगा होगा ये फुल ब्रिज, यानी कि फुल ब्रिज इन्वर्टर। यहाँ पर हम लोगों को फ़ायदा क्या मिल जाता है, आउटपुट में हमारा VDC सप्लाई वोल्टेज के बराबर मिलता है, जबकि हमारा जो हाफ ब्रिज था उसमें 50% वोल्टेज ही मिल पा रहा था। तो आई होप आपको सर्किट डायग्राम, इसका ऑपरेशन, मोड 1 मोड 2, इसका क्वाड्रेंट ऑपरेशन एंड वेव फॉर्म, सारा कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।